एक दिन एक भिखारी आ गया। भिखारी ने आवाज लगाई, बेटा राम। बहुत खुश हो गई, आज कौन सा भाग्य उदय हुआ, मेरे दरवाजे पे संत आए। अब लोग बोलते हैं कि भाग्य उदय भय आज सतगुरु आए, मेरा भाग्य उदय आज सतगुरु आए। सतगुरु जी की दर्शन करके, सतगुरु जी का दर्शन करके, नैन सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे नैन सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे भाग्य भय आज सतगुरु आए हैं। सतगुरु जी के बाणी सुन के, सतगुरु जी की वाणी सुन के, कान सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे कान सुफल भय सतगुरु आए हैं, मेरे भाग्य आज सतगुरु। सतगुरु जी की सेवा करके, सतगुरु जी की सेवा करके, हाथ सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे हाथ सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे भाग्य उदय भय आज सतगुरु। सतगुरु जी का मंगल गाके, सतगुरु जी का मंगल गाके, कंठ सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे कंठ सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे भाग्य उदय भय आज सतगुरु आए। सतगुरु जी का परिक्रमा करके, सतगुरु जी का परिक्रमा करके, पैर सुफल भय आज सतगुरु हैं, मेरे पाँव सुफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे भाग्य उदय भय आज सतगुरु आए हैं। सतगुरु जी प्रसादी पाके, सतगुरु जी का प्रसादी खाके, जीवन सफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरा जीवन सफल भय आज सतगुरु आए हैं, मेरे भाग्य उदय आज सतगुरु आए हैं। संत दरवाजे पे जब आते हैं तो हमारे हर अंग की भक्ति हो जाती है। उनको जब खाना बनाते हैं प्रेम से, हाथ की भक्ति होती है, उनकी परिक्रमा करते हैं पैर की भक्ति हो जाती है, उनकी वाणी सुन के कानों की भक्ति हो जाती है, उनका दर्शन करके आंखों की भक्ति हो जाती है। और दरवाजे पे संत जब आते हैं कोई भिक्षा लेने के लिए, तो वो भाग्य उदय करने के लिए आते हैं। संत कृपा करके तब दरवाजे पे जाते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु ना है। साधु भाव से जाते हैं। हमारे कन्हैया का ऐसा भाग्य था और उनका ऐसा भाव था कि सतगुरु कुशाल दास जी महाराज जी की जब बरसी करते थे तो 7 दिन
का बरसी का, और 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद 12-13 दिन में ब्यावर में रहता था। और तीनों टाइम जा के हाल पूछना, समाचार पूछना, समय सामान क्या नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था करना। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ब्यावर जैसे बाहर के देश में आके बैठा हूँ या भंडारा कर रहा हूँ। मुझे लगता था मैं काशी में ही बैठा हूँ, क्योंकि मुझे हाथ पाँव नहीं हिलाने देते थे, कुछ भी नहीं। फ़ोन करो सामान आ जाए, फ़ोन करो। बड़ी सेवा करी, और उनके सेवा का ये परिणाम और फल है कि ये 5 दिन की संगत उनके पुण्यतिथि पे रखा गया है। आज पहला दिन है, 16 तारीख को उत्सव भंडारा होगा। लगातार 5 दिन 4 बजे से 6 बजे तक ये संगत होगी। जरूर आइए। तो मैं बता रहा था कि उनके दरवाजे पे संत आए तो उन्होंने अपने घर के व्यवस्था के अनुसार थाली में पूरी, सब्जी, रायता, चटनी सब लगा के और भोग थाल लगा के चली। वहाँ का ऐसा रिवाज नहीं था। साथ बोली तेरे मायके से क्या तेरा भैया है ऐसे सजा के मिलने ले जा रही। बहू बोली नहीं, संत भगवान आए हैं। हाँ, संत भगवान आए। चल फिर वापस रख, थोड़ा सा कोई चून चावल है दे दे। अरे क्या अम्मा, संत भगवान दरवाजे पे आए हैं, उनकी सेवा करने में हमारा भाग्य खुलेगा। कि खुल गया भाग, रख चुपचाप। ऐसे बड़े संत घूमते रहते हैं, तो सजा के तो रोटी खिलाएगी संतों को, ये आदत पड़ जाएगी, इनकी रोज आएंगे। अरे क्या अम्मा का तो भाग्य ही खुल गया, रोज आएंगे संत भगवान, तो रोज खिलाना पड़ेगा, मेरे भाग्य खुल गए। अरे हाँ खुल गए भाग तेरे, रख चुपचाप। और जाके उनको बोल दे कि हमारे घर में कुछ नहीं है। बहू चुपचाप पर्पस से बेचारी रख के गई। जाके बोली महाराज क्षमा करना, तुमको मेरे घर में कुछ है नहीं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। बाबा समझ गए, ज्ञानी है, मजबूर है। मैंने कहा बेटा तो तुम तो खाती होगी ना कुछ, जो खाती वही खिला दे। वो बोली बाबा मैं तो बासी खाती हूँ। सास ने सुना, उसको बड़ा गुस्सा आया। अरे गरम गरम फुल्का अपने हाथ से बना के खाती है, बाबा से शिकायत कर रही है कि मैं बासी खाती हूँ। बाबा भी ज्ञानी थे। बाबा ने कहा बेटा जब तेरा ये बासा खत्म हो जाएगा फिर क्या करेगी? तो बोली आपकी तरह भीख मांगूंगी और क्या। सास को बड़ी गुस्सा आई, उसने कहा आने दो। अब सास का जोर ज्यादातर अपने पति पे ही तो चलता है, सारा गुस्सा तो पति पे ही निकाले। एक आदमी बोला कि तुम शादी के पहले बहुत तेज स्वभाव के थे, शादी के बाद क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल गाय हो गए, एकदम बिल्कुल गाय जैसा हो गए। वो बोला कि मेरी बहू जब से आई है पहली रोटी हम ही को खिलाती है, तब से मैं गाय हो गया। क्योंकि पहली रोटी गाय को ही खिलाते हैं ना लोग, तो पहली रोटी वो पति को खिला के गाय बना दी। अब उनके पति आए तो उन्होंने कहा देखा ऐसी बहू लाए हो। भिखारी आया एक बाबा, तो उसको थाल सजा के रोटी लेके गई जैसे आपको भोजन लेके जाती है। जब मैंने मना कर दिया तो बाबा से बोल रही है कि मैं बासी खाती हूँ और बासी खत्म हो जाएगा। बाबा ने जब पूछा तो बोल रही है मैं भीख मांगूंगी। बताओ मेरे घर की बहू भीख मांगेगी? उनके ससुर ने कहा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा? तू बासी खाती है? बासी तो खाती हूँ। अरे हमसे भी झूठ बोल रही, तू बासी खाती है? महाराज पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य कर्म किए थे जो आज गरम गरम फुल्का मिल रहा है, ताजी सब्जी मिल रही है, लेकिन किया तो पिछले जन्म में था ना। तो पिछले किया का अब मिल रहा है, तो ये बासी ही हुआ और क्या ताजा कहाँ हुआ? और आज आप पुण्य करने दोगे नहीं, अब कभी कोई साधु संतों को जिमाने दोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? एक दिन पुण्य खत्म हो ही जाएगा। जो लोग कहते हैं ना भक्ति क्यों करो, इतना दुख मिल रहा है तो भक्ति छोड़ दो, ये कर दो। अरे भैया छोड़ दोगे तो आगे क्या होगा? इतना करने पर ये है, ना करने पर क्या होगा? ये दुनिया तो ऐसी धक्का मार। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा एक बात कर, आज के बाद मैं स्पेशल आटा
रख देता हूँ। तो वही आटा संतों को खूब जिमा। सेठ जी गए मंडी में, गेहूं की मंडी में। उन्होंने कहा भाई ये गेहूं क्या भाव है? और बोले 25 रुपया किलो। समझा करो, मुझे कुछ दान पुण्य करना है, थोड़ा सस्ता। हम लोग जाते हैं बाबा को कपड़ा देने के लिए, तो क्या कहेंगे, एक ये क्या भाव मीटर है? ये तो 300 रुपया मीटर। बाबा जी को देना है, तुम समझा करो, थोड़ा दान पुण्य करना। तो कितने का निकालूं? देख लो, अब उसी हिसाब से थोड़ा देना है, मुझे रखना। मुझे कोई अपने जमाई को थोड़ी देना है, कोई समधी को थोड़ी देना है, बाबा आए हैं उनको देना है। तो 80 रुपये मीटर। हाँ आप समझ, इससे नीचे भी नहीं, इससे बहुत खराब है, यही तो चले। ऐसे ही वो गए वहाँ मंडी में, ये क्या भाव है गेहूँ की? 25 रुपये। अरे भाई पागल राम, तुझे दान पुण्य करना है ना, तो हमारा 18 रुपये किलो वाला दे दो। अरे और डाउन में नहीं कि 12 रुपया भी किलो है, और थोड़ा डाउन, तो एक 10 रुपया किलो वाला दे दूँ। अरे बस एक बोरा पैक कर फटाफट। सेठ जी उसमें कंकड़ पत्थर थोड़े ज़्यादा होंगे, सरसों ज़्यादा, तू पैक कर भाई, इतिहास काहे को पूछ रहा है। एक बोरा गेहूँ पिसा के ला के रख दिए। बहू ये स्पेशल केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिसको तो खूब बना बना के खिला। दूसरे दिन बहू ने पहली थाली में वही रोटी बना के ससुर को परस दी। अब ससुर धू क्या बनाई रही है, क्या है ये, कोई रोटी है, जानवर नहीं खा सकता। बहू बोली पिताजी आदत बना ले, क्योंकि ये जो पिछला आप करके आए ना, ये बासी खत्म होने के बाद यही ताजा बनेगा, और आदत बना लोगे तो यही खाते रहोगे, क्योंकि यही खाना पड़ेगा, जो बांटोगे वही मिलेगा ना? तो ससुर जी के अकल में आ गई, और ससुर जी ने कहा नहीं बेटा तेरी अकल ठीक है, तो अपने तरीके से कर। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। क्यों राम भजन क्यों करो? राम भजन में ही क्या करामात है, बाकी चीज़ों में करामात क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे सुहागा पाउडर में करामात होता है, सुहागा पाउडर डालते ही कम तापमान पे सोना पानी की तरह गल जाता है। ऐसे ही ये राम नाम है ना, ये राम नाम हमारे कठोर कर्मों को गला देता है। केवल भजिया मुख हुए रे, और कर्म कीट सब जाए। केवल भजिया मुख हुए रे, कर्म कीट सब जाए। जितना मल है हमारे मन के ऊपर जमा, ये सब राम के भजन से ही कट सकता है, और किसी भजन से नहीं कट सकता। जैसे दूध में पानी ज़्यादा हो तो पानी को जलाने के लिए, पानी को अलग करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? आग जलाते हैं, उसको उबालते हैं। और कोई भी चारा है क्या? आरती उतारने से, घंटा बजाने से पानी और दूध अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसे हमारा मन जो कर्मों के मल से लदा हुआ है, केवल भजिया मुख हुए रे, कर्म कीट सब जा। मन का मैल कब हटेगा? ये राम राम करने से, घंटी बजाने से नहीं, व्रत करने से नहीं, तप करने से नहीं होगा। जैसे दूध का पानी जलाने के लिए आग ही चाहिए, ऐसे ही कर्म कीट भगाने के लिए राम राम ही चाहिए। हमारे आपके जिद से होने वाला कुछ नहीं, जो चीज़ जैसे होना है वैसा ही होगा। किसी ने कहा कि राम नाम बहुत पुराना हो गया है, अब इससे कल्याण नहीं होता, कोई नया चीज़ खोजना पड़ेगा। तो मुंह से खाते खाते जमाना बीत गया। आज तक जब से सृष्टि की रचना हुई, आदमी मुंह से ही खाना खाता है, कि नाक से खाया आज तक किसी ने नहीं खाया ना।
सूरज पूरब से ही निकलता है, पश्चिम से तो नहीं निकला ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो सदा सत्य ही रहती। ऐसी मन का मल धोने के लिए भाई कहते हैं कि आवागमन न उतरे रे, आवागमन न उतरे रे, मिलो परम पद माय भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी जो रे। आवागमन न अवतरे तुम मिलो परम पद माय। उस परम पद में मिलाने के लिए एक बीजा है, आनंद पद में मिलाने के लिए एक बीजा है, वो है राम नाम। इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। बाकी चीजों से फल मिलता है, लेकिन राम नाम करने से वो परम मोक्ष को जाता है। मन का मैल निर्मल हो जाता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मान जान सो मोहि पावा, निर्मल मान जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। बोलो राम। राम। मन के ऊपर जो मल जमा हुआ है वो मल हटेगा कैसे? सोना गलेगा कैसे? सोना को गलाने के लिए सुहागा चाहिए। दूध और पानी को अलग करने के लिए हंस का चोंच चाहिए। पानी बिल्कुल जला देने के लिए आग चाहिए। सब चीज का नियम अलग अलग बना है। आप चाहे दिन भर फल खाते रहो, दिन भर बादाम खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, लेकिन जब तक 2 रोटी नहीं खाओगे। माइयाँ अक्सर करके व्रत करती हैं, तो व्रत में क्या करती हैं कि कल हम रोटी नहीं खाएंगे, बाकी बहुत चीजें खाती हैं। दिन भर उनको कूटू का आटा चाहिए, कि वो पूरी चाहिए, कि देसी घी का हलवा चाहिए, और बार बार एक ही बात कहेंगे, आज व्रत है ना, आज कमजोरी बहुत है शरीर। 6 महीना में जितना माल नहीं खाती उतना एक दिन में खा जाए, और बार बार एक ही बात कहेंगे, आज कमजोरी बहुत। ऐसा होता है, क्यों होता है? अन्न नहीं मिला ना। ये अन्नमय कोष है, इसको अन्न देवता है। देही में जो नाच देव में अन्न बखानो, और भोजन में पकवान महल में दीपक जानो। कश्यप सुत जब उबिया मंड उजाला हो, यूं सभा में सुखराम कहें सतगुरु वीरम। देही में जो नाग देव मज अन्न बखान। देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है? अन्न देव, सबसे बड़े देवता है। इस शरीर को चलाने के लिए अन्न देवता की जरूरत है। हमारे घर में लुढ़कते रहते हैं इधर उधर, झाड़ू से मारे जाते, पता नहीं कौन सी देवता की पूजा करने जाते हैं। सबसे बड़े देवता घर में बैठे हैं, अन्न देव। जल देवता तो आप लोग समझते ही हैं, सब काम से काम चल जाएगा, जल देवता से काम नहीं चलेगा, इनके बगैर काम नहीं होगा। हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये इन्हीं से ये शरीर बना है। इसलिए ये जरूरी है, इनको चाहिए। तो भाई कहते हैं कि कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब जो। कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब जो।
तप त्रेता सो था किया रे, तप त्रेता सो था किया रे, गया वृक्ष फल उठ भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत दीजो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत दीजो। सतयुग में आदमी की उम्र कितनी थी? 1,00,000 बरस। कितनी? 1,00,000 बरस सतयुग में। त्रेता में 1 जीरो हट गया। अब त्रेता में आदमी की जिंदगी रह गई 10,000 बरस। द्वापर में आके 1 जीरो फिर हट गया और द्वापर में आदमी की जिंदगी रह गई 1,000 बरस। और कलयुग में आके 1 जीरो फिर हट गया तो आदमी की उम्र रह गई 100 बरस। तो जब 1,00,000 बरस की उम्र होती थी तब लोग तप करते थे, जप करते थे। इतना लंबा समय काटना है, 1,00,000 बरस रहना है इस धरा भूमि पर, और चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती, चारों तरफ फल लदे रहते। अभी मैं अपने गुरुधाम पीलवा जा रहा था तो किसी ने हमसे पूछा कि महाराज आप कहते हो कि ये जीवधारी सब बदलते रहते हैं, तो आदमी इतना कहाँ से बढ़ रहे हैं, इतनी आबादी क्यों बढ़ रही है, ये कहाँ से आ रहे हैं? भगवान ने तो जीव उतने ही बनाए होंगे ना, नहीं वो तो उतने ही बनाए, लेकिन तब जंगल बहुत था, पेड़ पौधे बहुत थे, अब सब पेड़ कट गए। तो पेड़ जीवधारी है, उनका जीव निकल के कहाँ गया? वो आदमी बन गए। लेकिन कर्म कोई अच्छा था नहीं, इसलिए देखो तो कलयुग में जनसंख्या बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि पशु पक्षी कम हो गए, पेड़ कम हो गए, आदमी बढ़ गए, लेकिन आदमी जैसी आदत नहीं रही। ये तो जबरदस्ती के धकेले हुए आए हैं। तो भाई कहते हैं कि त्रेता युग में तप करने का विधान था, सारे पेड़ों पे फल लदे रहते थे और फ्री में लोग तोड़ तोड़ के खाते थे। आपको आपका बचपन याद होगा, आज के 50 साल पहले, 55 साल पहले बगीचों में इतने फल हुआ करते थे, आदमी तोड़ तोड़ के किसी का भी पेड़ का खा लेता था। आज फल है ही नहीं। 200-200 रुपए किलो का सेब कौन खरीद के खाएगा? अगर फल मिलता होता जंगल में तो बंदर बस्तियों में क्यों घूम रहे हो? फल नहीं मिल रहा है जंगलों में, और जो कुछ अपने बगीचे में उगाते हैं वो औना पौना दाम में बेचते, क्योंकि अब पेड़ भी लगाए जाते हैं तो कौन से, कोई आम का, कोई फल वाला बल लगाता ही नहीं कोई वृक्ष। तो भाई सब कहते हैं कि तब त्रेता सो था किया गया वृक्ष फल उठ, वृक्षों में फल नहीं रह गया, क्या खा के गुजारा करेगा आदमी? पहले लोगों के घर पे कोई जाता था तो दही बट्ठा मिलता था, नहीं? फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने हमको चाय सिखा दिया तो एक एक गिलास भर के चाय मिलता था। आजकल तो हम जाके देखते हैं, हम तो चाय पीते नहीं, लेकिन देखते हैं कि कैसे लोग लाते हैं, तो एक गिलास बड़ी सी भले ही हो लेकिन चाय तो उसमें इतनी ही होती है बस। आदमी अपना गला गर्म कर ले इतना ही ठीक है, इतना स्वागत रह गया। हर चीज में कटौती हो गई है, समय नहीं है किसी के पास, तो और चीज यहाँ नहीं चलेगा। इस संसार में चलाना है तो क्या चलेगा? राम। भाई कहते हैं केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होए जा, केवल हर आराधिया रे, जीव शिव
होए जा। पूरन पद परमात्मा सो, पूरण पद परमात्मा सो, आपो आप काय भजो तो राम भजे जो रे, हरि बिन आनत तजी जोरे भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आनत। तजी जोरे। केवल हर आराध्या जीव शिव हो जाए, काष्ठ मथन से अग्नि निकसे। दो लकड़ी को लेके खूब रगड़ो ना, आग निकल जाएगा। और दही को मथने से घी निकल जाएगा, दधी मथन से घी। इसी प्रकार श्वास मथन से किशनदास जीव होते हैं। तो सांसों का मथन कैसे करेंगे? केवल हर आराध्या जीव शिव हो जाए। श्वासों का मथन किए बगैर, दही का मथन किए बगैर घी नहीं निकलेगा, लकड़ी का रगड़ किए बगैर आग नहीं निकलेगा। पहले, बहुत पहले के जमाने में लोग आग जानते ही नहीं थे, कोई आग नहीं जानता था। पत्थर को आपस में रगड़ के चिंगारी निकाल के तब हमारे पूर्वजों ने आग को जाना कि पत्थर के अंदर आग होता है। छोटी सी राई होती है ना, उसके अंदर तेल होता है, कभी देखा है? तोड़ के देखो, मिलेगा। राई का बीज है, इसको तोड़ के देखो, तेल निकलेगा? निकले? हाथ से तोड़ो निकल जाएगा तेल। सिलबट्टा से रगड़ो तो निकलेगा तेल। आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? सिलबट्टा से सरसों को, राई को रगड़ेंगे तो तेल निकल जाए, पानी भाई तेल निकल जाए रगड़ने से। अच्छा चलिए, रगड़ने का मतलब शायद आप दूसरा समझ रहे हैं, ये समझे कोलू। हाँ, कोलू में डालने से निकले। भाई तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे घीव छुपा दहिया में, जैसे घीव छुपा दहिया में, निकसत नाई बिना रैया के अटके, निकसत नाई बिना रैया के अटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे रंग छुपा मेहंदी में, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, निकसत नाई बिना सिलबट ना खटके, निकसत नाई बिना सिलबट ना खटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे तेल छुपा रैया में, जैसे
निकसत नाई बिना कोलू में अटके, निकसत नाई बिना कोलो में खटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, सूझत नाई बिना सतगुरु के, सूझत नाही बिना सतगुरु के, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे के तेरा राम तू ही में तू अंत काहे आन धर्म सब बंद है रे, छूट सके नहीं को। आन धर्म बंद क्यों है? क्योंकि आन जितनी चीज है, जैसे माता पार्वती ने तप किया तो क्या मांगा? शंकर भगवान जैसा पति, पति मिला तो माता बंधन में बन गई। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसके बदले में देवता हमको कुछ न कुछ देते हैं, और जो देते हैं वही बंधन। माता कुंती ने देवताओं को सिद्ध कर लिया, उनका मंत्र सीख लिया और उनको बुलाती थी, तो जो देवता आया उन्होंने एक पुत्र का दान दे दिया, बंधन बढ़ता चला गया। और जब आपके पास धन ज्यादा होगा, जब आपके पास बहुत अकूत संपत्ति हो जाएगी, तब भजन कहाँ से हो जाएगा? इनकी रखवाली कर, इनकी रखवाली कर, इनकी रखवाली कर। भागवत में कथा आती है कि नारद जी की माँ, एक बार चातुर्मास हो रहा था, वहाँ 4 संत आए हुए थे, चातुर्मास कर रहे थे। नारद जी की माँ, कई कल पहले की कथा नारद जी खुद बताते हैं कि मेरी माँ ने संतों की खूब सेवा करी, मैं भी उनके संग संग सेवा किया। संतों की सेवा से बैराग आता है। जिसने कभी संत की सेवा नहीं करी, संतों के सानिध्य में नहीं रहा, उसके अंदर संतपन नहीं आ सकता। संतपन लाना है तो उसको संतों की सेवा जरूरी है, संत की सेवा में लगे। जब चातुर्मास पूरा हो गया, संत लोग जाने लगे, तो नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे अपने साथ ले चलो, हम आपकी सेवा करेंगे। संतों ने कहा कि अभी तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तेरी माँ की जिम्मेदारी है। जब तक तेरी माँ की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू संत नहीं बन सकता। आदमी के ऊपर जब तक कोई रिस्पॉन्स जिम्मेदारी है, तब तक उसको संत बनना भी नहीं चाहिए। जिम्मेदारियों को छोड़ के भागने वाला वो अपने कर्म से विमुख हो गया। अब नारद जी सोचने लगे कि अगर माँ नहीं होती ना, तो आज मैं संतों की सेवा कर रहा होता। तो अब माँ उसको बोझ लगने लगी। भगवान से एक ही प्रार्थना करें, क्या? मात पिता बांधव सुत नारी, ये सब है मतलब के, इनसे फंद छुड़ाओ दे। हम लोग फंद बटोरते हैं, तो आन उपासना जितनी है उसमें हमको फल मिलता है, बुरा नहीं है, फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं है, बंधन मिलता है। आपको फिर जन्म लेके आना ही पड़ेगा, आपको फिर जन्म लेके आना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि आन धर्म सब बंध है रे, छूट सके। ये बंधन है, इनके रहते आप भजन नहीं कर सकते।
दत्तात्रेय जी राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए, तो अपने साथ एक पारस लेके चले गए। जब तक पारस उनके पास रहा तब तक उनका भजन में मन नहीं लगता। हम लोग बेटा बेटी बहू घर परिवार बैंक बैलेंस सब देखते हुए और कहते भजन हो गया महाराज, हम तो 10वें द्वार पहुंच गए। कोई कोई तो दिन भर उनका शब्द घुन्न घुन्न करता ही रहता है और माया का पार नहीं है। 500 बीघा खेत, फार्म हाउस, 20-20 आश्रम, 5-5 लाख चेले, ये क्या है? ये मुगत है, हैं? यही तो बंधन है। गृहस्थी किसी तरीके से बना है, साधु किसी तरीके से बना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब भजन करेंगे, भजन करने से जब हमारा मन संसार के भोगों से हट जाएगा, उसमें रहते हुए भी उससे अलग हो जाएंगे, हमारा उसमें नेह खत्म हो जाएगा, तब मोक्ष होगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि वो राम भजन के अलावा हो नहीं सकता। मन निर्मल राम भजन के अलावा नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, धन दौलत तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, बेटा बेटी कहीं से भी हो सकता है, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जन्म धरे जुग खेत लारे पशुआ पंछी होय भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन आन तजी जोरे। इसलिए महाराज कहते हैं ज्ञानी हो तो समझ जाओ, समय रहते संभल जाओ और परमात्मा में प्रीति लगाओ, परमात्मा से नेह लगा। साची कहे सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानी। महाराज कहते ज्ञानी हो तो बात को समझोगे और ज्ञानी नहीं हो तो चिल्लाने से कोई फायदा भी नहीं है। 2 घंटा रोज सत्संग होगा, 5 दिन होगा लगातार, और उसमें केवल ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा, और 5 दिन तो बहुत होता है। 7 दिन में तो परीक्षित का उद्धार हो गया, 2.5 घड़ी में खट्टदिलीप का उद्धार हो गया था। बस ज्ञानी हो तो, इशारा को समझो तो। साची कहीं सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानी, केवल हर बिन भरम है रे, केवल हरि बिना भरम है रे। लख 84 जाय भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन आन तजी जोरे भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन आन तजी जोरे। जिसने सबको बनाया, जिसमें सब समाया, जिसमें सब समाया है और जो सब में समाया है, उस शक्ति को समझो। जिसके रहते हम हाथ पैर चला रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, उस सत्ता को पहचानो, उसका ध्यान रखो। बाकी जो सबका ध्यान रखते हैं ना, उनमें क्या है? उनमें फल है। आपको फल चाहिए, बंधन चाहिए, तो राम राम कभी मत करना, क्योंकि राम राम है ना, ये फल दूसरा देता है। ये मन को संसार से हटाने का भजन है, हटाने का ज्ञान। अब लोग राम से नहीं बन गए, भजन सीख लिया, अब आगे कहेंगे महाराज 9 साल से लड़का नहीं हुआ, तो भजन से थोड़ी होगा, वो तो डॉक्टर को दिखाओ। या फिर अब हम लोगों ने क्या सीख लिया कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टोटका सीख लिया, भाई ये कर देंगे तो काम हो जाता है। लेकिन हमको किस लिए लड़का चाहिए? इसलिए कि हमारा वंश चले,
लड़का इसलिए चाहिए कि लड़का पैदा जहाँ हो जाता है ना, तो उसके पैदा होते ही एक पुत्र नाम का नरक है, उस नरक से छुटकारा हो जाता है लड़का पैदा होते ही। इस काम के लिए चाहिए तो ठीक है, बंधन के लिए मत ले। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो, पर नाव में पानी न आने दो, संसार में चाहे मन जाए। एक बात से संतोष करना सीख लो कि होना जो है वो होगा पक्का। ना कहते होनी की बात अहोनी ना होनी, लाख उपाय करो नर आई, नारद मुनि जोगेश्वर पूरा, तिनका देव बताऊं सलाई, घड़ी सो पर पलक उठाओ, ब्रह्मता युग से जाए बिलाई, होने की बात कहे सुख देव जी, कारी टरे ना कीनी सो भाई। बोल राम। होने की बात अहोनी ना होनी, लाख उपाय करो नर। जो आप कर्म कर चुके हो, करसी सोई भुगतसी, वो अब काटे कटेगा नहीं, वो तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन आगे आप अच्छा करो, इसके लिए गुरु बनाते। लोग कहते हैं गुरु बनाने से क्या होता है, जब कर्म भुगतना ही है, आगे का क्या होगा, उसके लिए बना। एक छोटा सा दृष्टांत बता के वाणी जी को विश्राम देंगे। 5:30 बज गए, 6 बजे तक की कथा है। अभी हमारे बीच में राम रतन जी महाराज हैं और लाला जी। अभी राम रतन महाराज जी अपना एक कुछ पद सुनाएंगे, उसके बाद बाबू जी के द्वारा आशीर्वाद लेंगे आखिर में। तो बस छोटी सी कथा एक सुनाते हैं आपको कि होने की बात होनी न। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने संजय से कहा कि संजय, ऐसा युद्ध होगा, महाभारत होगा कि सब कौरव मारे जाएंगे, धृतराष्ट्र के सामने ही सब मरेंगे, बाद में युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। संजय ने कहा, अरे आपको सब पता है कि हाँ यही होने वाला है, कि तो आप इसको रोक लीजिए, कितना महाविनाश को रोक दीजिए, समझा दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी तक तो समझा ही रहा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया और संजय ने कहा कि मैं रोक लूंगा, मैं जाता हूं धृतराष्ट्र को समझाऊंगा। लेकिन समझाने से क्या होता है, धृतराष्ट्र अपना जिद नहीं छोड़े। अंत में क्या हुआ, संजय जिस काम के लिए गए थे, युद्ध रोक देंगे, और संजय वहां बैठ के युद्ध की कथा सुनाने लगे। जब परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया, परीक्षित मर गए, उनके पुत्र हुए जन्मेजय। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। उनके पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ किया और उन्होंने एक जिद कर ली कि मैं दुनिया के सभी सर्पों का नाश कर दूंगा, एक भी सर्प मैं रहने नहीं दूंगा। बड़ा भारी सर्प यज्ञ हुआ, दुनिया भर के सर्प आके कुंड में जल जल के मरने लगे, जल जल के मरने लगे। बहुत बड़ा यज्ञ किया, हाहाकार मच गया सृष्टि में कि ये तो महाविनाश होने वाला है। सर्प भी मानव की सुरक्षा और मानव के हित के लिए बनाए गए।
इस सृष्टि में जितने भी जीव बने हैं ना, वो मानव की रक्षा और सुरक्षा के लिए बने, लेकिन हम लोगों ने उनके संग खिलवाड़ किया, इसलिए हम उसका फल भुगत रहे। जन्मेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। जब सारे सर्प मरने लगे तो स्वर्गलोक में देवताओं ने आपस में विचार किया कि इस सर्प यज्ञ को कैसे रोका जाए। आस्तिक मुनि ने कहा मैं रोक दूंगा। आस्तिक मुनि आए। सर्प यज्ञ सुबह जब शुरू हुआ, सारे पंडित बैठ गए। जन्मेजय ने कहा कि पंडित जी अभी ये यज्ञ कब तक चलेगा? उन्होंने कहा सब सर्प जल चुके हैं, केवल तक्षक रह गया है जिसने आपके पिता को काटा था। क्या रे, असली दुश्मन तो रह ही गया। आप ऐसा मंत्र पढ़ो तक्षक आके जल जाए, तब मेरे को शांति आएगी। पंडितों ने ध्यान से देख के बताया कि तक्षक इस समय इंद्र के सिंहासन में लपेटा पड़ा है। जन्मेजय ने कहा इंद्र के सिंहासन सहित बुलाओ। ऐसा ही यज्ञ हुआ। तक्षक नाग इंद्रासन सहित नीचे आने लगा। आस्तिक मुनि आ गए। आस्तिक मुनि ने कहा कि महाराज यज्ञ शुरू करने जा रहे हो, आज आखिरी दिन का यज्ञ है, यज्ञ आपका सफल हो, इसके लिए मुझे कोई दक्षिणा दो। कि बस महाराज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा यज्ञ सफल होने वाला है, तक्षक आने वाला है, तक्षक के जलते ही दक्षिणा देंगे। उन्होंने कहा यज्ञ पूर्ण होने के बाद अगर आप दक्षिणा दोगे उसका महत्व नहीं है, यज्ञ करते समय दो। परीक्षित ने कहा, जन्मेजय ने कहा बोलिए आपको क्या चाहिए? कि पहले वचन दो। दे दिया वचन। अगर आप वचन से वापस गए तो आपका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम वापस नहीं होंगे। आस्तिक मुनि ने कहा कि मुझे तक्षक दे दो। जन्मेजय बड़ा नाराज हुआ। आप जानते हो तक्षक हमारे पिताजी का हत्यारा है और इसी को मारने का मेरा अंतिम लक्ष्य वो आपने हमसे छीन लिया। आस्तिक मुनि बोले कि या तो अपने वचन से हट जाओ या तक्षक हमें दे दो। जन्मेजय ने कहा मैं वचन से नहीं हटूंगा, यह कि जो होना था हो गया, ले जाइए आप तक्षक को, लेकिन एक बार मुझे हाथ में देखने दीजिए। आस्तिक मुनि ने कहा कि एक वादा करो कि तुम इसको मारोगे नहीं, कि नहीं मारोगे। जन्मेजय ने उस सांप को अपने हाथ में लिया और ऐसे करके उसको खींच दिया। ऐसा बताते हैं उसके पहले सर्पों के पूरे शरीर में जहर होता था, लेकिन जब जन्मेजय ने उसको ऐसे किया तो उनका विष मुंह और पूंछ में चला गया। अब जन्मेजय को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत बैराग आ गया। व्यास जी के पास जाके बोले कि दादा मैं बहुत दुखी हूँ, इतना हत्या किया हमने, इतना हत्या किया और फल कुछ नहीं मिला। ध्यान से समझना बात को। हम लोग हर बात में कहते हैं हमसे पाप हो गया, हमसे ये हो गया, हमसे वो। व्यास जी क्या कहते हैं कि तुमने जो किया ना वो तो होना ही था। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, ये होना ही था। क्योंकि सर्पों की जो माता थी कद्रू ने श्राप दिया था अपने ही बेटों को कि तू सब जल के मर जा। क्यों? क्योंकि कद्रू की कदर नहीं करी, उनकी बात को नहीं माना इनके बच्चों ने। कि कौन सी बात थी? उन्होंने कहा कि एक विनीता और कद्रू कश्यप ऋषि की पत्नियां, दोनों में वाद विवाद एक दिन हो गया कि सूर्य भगवान के घोड़ों के रंग, पूंछ का रंग कैसा है? कद्रू बोली काला है। विनीता बोली नहीं सफेद है, मैंने देखा है। कद्रू बोली झूठ बोल रही है, मैंने देखा है काला है। दोनों में विवाद हो गया। विनीता ने कहा चलो चल के देखते हैं, अगर पूंछ काली हुई तो मैं तेरी सेवा करूंगी और अगर पूंछ सफेद हुआ तो तू मेरी दासी बनेगी जिंदगी भर के लिए। हाँ चलो।
कद्रू ने अपने बच्चों को बुलाया, सर्पों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जाके सूर्य भगवान के घोड़े के पूंछ से निपट जाओ। दूर से देखेंगे, बता देंगे देखो काले रंग का है, और हमारी जीत हो जाएगी। काफी सर्पों ने मना कर दिया ये काम करने के लिए, उनको माता कद्रू ने श्राप दे दिया। लेकिन जिन सर्पों ने उनकी आज्ञा मान ली, उनको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो जिनको कद्रू माता ने श्राप दिया था, वो सब जन्मेजय के यज्ञ में जले थे। व्यास जी ने कहा तुम अपने ऊपर क्यों लेते हो, हर काम को हम अपने सर पे ले लेते हैं। ये काम हो गया, ये पाप हो गया, ये पुण्य, ये सब होना ही है। जो नर को होने वाली घोषणा मत आवे था। हम तो केवल भजन करने के लिए। जन्मेजय को शंका हो गई, 5 मिनट में कथा विश्राम देंगे। जन्मेजय को शंका हो गई, उन्होंने कहा मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को ये पता चल जाए कि वो ऐसा कर्म भुगतेगा, ऐसा कर्म भुगतेगा, आदमी क्यों कर्म करेगा, बच जाएगा उससे? नहीं बचेगा। व्यास जी बोले नहीं बचेगा। क्यों? अगर जाको प्रभु दारों ने दुख दीना, और ताकि मति पहले ही हर लीना। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं ना, उसकी मति का हरण कर लेते हैं, फिर उसको अच्छी बात समझ में ही नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? होने वाला है यही। जन्मेजय बोले मैं ये बात नहीं मानता। व्यास जी बोले तो चल तुझको एक बात बताता हूँ, मेरी बात गांठ बांध के सुन। जब तू राजा बनेगा तो तुझे एक सावधानी बता रहा हूँ, दक्षिण दिशा में शिकार खेलने जिंदगी में मत जाना, नहीं तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिरेगा। जन्मेजय बोले और मान लो कोई कारण से जाना, अगर गए तुम तो ये ध्यान रखना कि दक्षिण दिशा में जब शिकार खेलने जाओ और वहां तुम्हें कोई स्त्री मिले, भजन बिगाड़े कामिनी सभा बिगाड़े कूर, भक्ति बिसारे भक्ति बिगाड़े लालची, केसर मिल गई धूल। भजन बिगाड़े कामिनी, कामिनी जिसके जीवन में आ गई उसका भजन गया नाश। भजन बिगाड़े कामिनी, सभा बिगाड़े कूर। ये सभा बैठी ना आराम से, एक कुत्ता आ जाए क्या होगा? सभा बिगाड़े कूर, और भक्ति बिगाड़े लालची। लालची आदमी से भक्ति नहीं होती। केसर मिल गई धूल, केसर धूल में मिल जाए तो काम किएगा, खीर बनाएगी। व्यास जी ने कहा तो ध्यान से सुन, तुझको मैं सतर्क कर रहा हूँ। अगर दक्षिण दिशा में शिकार खेलने गया और वहां कोई स्त्री मिले ना, तो उससे प्रेम मत करना, लेकिन तू करेगा। व्यास जी बोले तू करेगा, मैं बता रहा हूँ मत करना, लेकिन तू करेगा। अच्छा प्रेम कर लेना तो ठीक है, कोई बात, लेकिन उसको तू रानी बना के महल में मत ले जाना। विपत्ति का पहाड़ आएगा लेकिन तू मानेगा नहीं, ले आ। अच्छा चलो यहाँ भी छूट देता हूँ, आगे की सतर्क बात बताता हूँ। अगर उसको ले आना महल में ना, तो उसके कहने से कोई भंडारा मत करना। वो कहे कि मैं घर में रानी बन के आई हूँ, मेरे कहने से कोई भंडारा कर, कभी मत करना, नहीं तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ आएगा। लेकिन तू भंडारा करेगा, मानेगा नहीं। जन्मेजय कह रहे ऐसी बात कर रहे हो आप, जब सब आप बता दोगे मैं क्यों करूँगा? करेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा चलो भंडारा कर देना तो कर देना, लेकिन अपनी बीवी से खाना मत परसवाना। एक बात ध्यान रखना, लेकिन तेरी बीवी जिद करेगी और खाना तू परसवाएगा। अच्छा खाना परसवाना तो ठीक है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ा साधु बुला ना, 100 साल के, जिनकी आंखें उठाए तो दिखे ही नहीं कुछ, ऐसे ऐसे करे, ऐसे साधु बुला ना। कोई जवान साधु मत बुला लेना, लेकिन तू बुलाएगा। जन्मेजय तू बुलाएगा। और जन्मेजय एक बात सुन ध्यान से, अगर कोई जवान साधु आ भी जाए भोजन करने और तेरी बीवी खाना परसने जाए, उसको देख के अगर वो मुस्कुरा दे तो तुम उसका वध मत करना। अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना, क्योंकि तेरी बीवी सुंदर होगी और सुंदर चीज को देखने का अधिकार सबको है,
देख सकता है, किसी के मन में कोई लालच आती है तो आने दे, ये प्रकृति की बात है, लेकिन तू उसका सर कलम मत कर देना। लेकिन तू करेगा रे पागल, करेगा, ब्रह्म हत्या लगेगा तुझको। उसके बाद तुझको हो जाएगा कोड़, तू बनेगा कोड़ी, और जब कोड़ हो जाएगा तब तुम ठीक करवाने मेरे पास आए, और फिर मैं तेरा कोड़ ठीक कर दूंगा। तब तुझको प्रायश्चित होगा, तब तू पश्चाताप से उबर पाएगा। जन्मेजय बोले, महाराज अब इतनी बात जानने के बाद तो मैं तो कभी जिंदगी में दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सो। व्यास जी बोले, ये सब होगा, ये सब होगा। क्यों? जो नर को होने लिखो सो मत आवे दाय, पर बातें नर उठ के सोई करे उपाय। हमारे कन्हैया जी के भाग्य में इतना ही सेवा लिखा था, और उनकी सेवा जितनी लिखी थी उन्होंने अपनी सेवा तन मन से करी। अपना जन्म तो सुधार के चले गए। उनका प्रमाण ये है कि उनके पुण्यतिथि पे इतने सारे संत 5 दिन के लिए फ्री है। नहीं, कहाँ संतों के पास टाइम है? आप बुला के देखिए, 1-2 दिन की संगत करा के देखिए, नहीं हो पाता। यही प्रमाण है उनके भाग्य का, यही प्रमाण है उनके अच्छे कर्मों का। तो हम आज वाणी जी को यही विश्राम देते हैं। अभी हमारे बीच में रामचंद्र महाराज जी बैठे हैं, वो कुछ बोलेंगे बाद में। बाप जी अंत में अपना आशीर्वाद देंगे। बाप जी के आशीर्वाद के साथ वाणी जी को विश्राम देंगे। फिर कल बैठेंगे 4 बजे से 6 बजे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। शरणो सतगुरु जाल गुरु मुख हृदय हरि नाम, नित बंद संगत साधकी आदि मन मुख सुखराम। सब धरती कागज करो सबन कलम कटाई, 7 समुंदर साई करो श्री गुरु गुण लिखा न जाए। नरिया सतगुरु भेटियार जान दिन जन्म सनातन, शरण शब्द सुनाई के मस्तक दीना। दिल बिज दादू परग टेर काया बिचे कबीरम, दोना बिज दरियावे सुखिया सोद सरी। सदगुरु राम सुखदास गिर जीवा तारण जान, अमर लोग से आवियार ले जन को अवतार। बोलो श्री दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु जुगती राम जी महाराज, स्वामी कुशलदास जी महाराज, सदगुरु राम सुखदास जी महाराज। बोलो राम। अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया, अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया। सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया, सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया। अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया, सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया। मोतियारो चौक थयो हीरारो प्रकाश भई, मोतियारो चौक थयो हीरारो प्रकाश भई।
सतगुरु बेटा चौकी जुगे ते लगाई के सतगुरु बेटा चौकी जुगे ते लगाई के अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है लाया परवाना पान सब दे सुनाया कान लाया परवाना पान सब दे सुनाया कान हाथ में नारियल लेने अबे पद पाया है हाथ में नारियल लेने अबे पद पाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है जिन करे आवे साध सकल मिटावे याद जिन करे आवे साध सकल मिटावे याद अर्च परच होए कर्म कटाया है अर्च परच होए कर्म कटाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छोड़ाया है सायब कबीर ब्रह्मता को नहीं लागे क्रम सायब कबीर ब्रह्मता को नहीं लागे क्रम जीवा की बंदी छोड़ काल से बचाया है जीवा की बंदी छोड़ काल से बचाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है धर्मदासन को दासा धर्मदासन को दासा रखिए तुम्हारे पासा रखिए तुम्हारे पासा चरनारी ओट लेने पार लगाया है चरनारी ओट लेने पार लगाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है अजरो आनंद मेरे सतगुरु आया है सतगुरु आया मेरा बंधन छुड़ाया है बोलो सतगुरु जी महाराज की जय।
महाराज की जय। जय बोलो अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सतगुरु वाणी जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। राम सभा सो राम जी राम राम महाराज। वारे वारे आया हंसा का, वारे वारे आया हंसा का। संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज। वारे वारे आया हंसा का। जय जय नर जोग राम पुकारे, जय जय नर जोग राम पुकारे। सो मेरा सिर ताज, ओ राम राम सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि। ताको मेरी लाज, ताको मेरी लाज। वारे वारे आया हंसा का, वारे वारे आया हंसा का। तन मन धन सब अर्पण दीजे, तन मन धन सब अर्पण दीजे। भजन कीजे बार, ओ राम राम भजन कीजे बार। सतगुरु बेचे मैं मिट जाऊं, सतगुरु बेचे मैं मिट जाऊं। परत न आऊं बार, परत न आऊं बार। वारे वारे आया हंसा का, वारे वारे आया हंसा का। संत हमारा माते पिता है, संत हमारा मातो पिता है। कहे ज्ञान सब गान, ओ राम राम कहे ज्ञान सब गान। कह सुख राम चरणा को चेरो, राम चरणा को चेरो। प्रभु जी तारे माने आए, प्रभु जी तारे माने आज। वारी वारी आया हंसा का, वारी वारी आया हंसा का। धन्य बोलो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो श्री सदगुरु वाणी जी महाराज ने, धन्य हो राम गुरुदेव जी महाराज ने, धन्य हो राम जी राम राम महाराज राम।